नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सेशन के बिल्कुल मध्य में 12 बजे शुक्रवार के दिन और एक सोमवार की छुट्टी को मिलाकर अगर आप देखें तो 3 दिन की छुट्टी पर जाने से पहले बाजार का मूड इस वक्त सही है, अच्छा है, बेहतर है और इन तीनों चीज़ों को डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं कि डे हाई पर है। निफ्टी डे हाई, निफ्टी बैंक डे हाई, बाकी इंडिसेस जो हैं, चाहे वो फार्मा हो, मेटल्स हो, आईटी हो या फिर एफएमसीजी हो या फिर ऑटो हो, उसके बारे में व्याख्या करेंगे कुछ देर में। बट निफ्टी इज एट डे हाई, निफ्टी बैंक इज एट डे हाई। देखिए आज सुबह सुबह और कल के बीच में कितना अंतर आया और इनफैक्ट बुधवार की रात के बीच में। बुधवार को यूएस मार्केट का शार्प पुल बैक, उस टैरिफ को जो अप्लाई होने थे उनको 90 दिन डेफर करने के बाद जब हम कल मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, लगभग गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स लगभग 900 साढ़े 900 अंक ऊपर थे। फिर कल यूएस मार्केट का क्रैक, तो वो जो तेजी थी वो काफी कम हो गई। गिफ्ट निफ्टी मात्र सुबह सुबह 495। लेकिन आज एक सरप्राइज फैक्टर था कि हम गिफ्ट निफ्टी की तुलना में भी काफी कम ऊपर खुले आज। और सुबह सुबह जो डाउ फ्यूचर्स पेन में थे, राइट नाउ दे आर इन गेन एट 410 पॉइंट ऊपर डाउ, S&P 500 लगभग 71 अंक ऊपर, नेस्डैक फ्यूचर्स लगभग 300 अंक ऊपर है। तो सुबह और अब में जो तब्दीली है फ्यूचर्स में वो ये है। देखिए आज का सेशन ट्रेड करने के लिए डिफिकल्ट था और मैंने सुबह अपनी कमेंट्री में क्लियर कहा था कि जैसे बाजार खुलेगा वैसे वैसे अप्रोच कीजिएगा एंड इट्स डिफिकल्ट कि हम पहले से ही कोई रणनीति बना लें। बाजार ने क्या दिखाया कल, बाजार ने सुबह क्या दिखाया और बाजार के खुलने की ट्रैजेक्टरी ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। लेके आइए निफ्टी के लेवल, सुबह सुबह क्या बात हुई। देखिए पहले हमें क्या पार करना था। पहले क्लस्टर था 693 764। ये क्या जोन था? ये हमारे पिछले 4 दिन का स्विंग हाई था और जैसे ही ये कटा, कमेंट्री में क्लियर लिखा था द मोमेंट यू विल क्रॉस 22693 एंड 22764 swing towards 22843. And what exactly is 843? It's 10-day exponential moving average. A swing towards 916. What is 916? It's 20-day exponential moving average. और अगर ये कटता है तो a swing towards 23035. ये क्या है? ये है कॉलाइटस का जोन। ये क्या है? ये है 50-day exponential moving average. तो देखिए कोई भी इंडेक्स हो, दुनिया का कोई इंडेक्स, अंडरलाइंग इक्विटी, कमोडिटी, 20 डे में बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो एक शॉर्ट टर्म में आपका कैरेक्टर कैसा रहेगा उसका एक इंडिकेटर होता है। तो आप देखिए 10 डेमा को पार करने के बाद थोड़ा 913, 919 की तरफ भागने में, जाने में, वहां जाके ठहरने में बार बार निफ्टी को दिक्कत आ रही है। तो क्या अगर मान लीजिए किसी ने पहले का लॉन्ग लिया या फिर सुबह लिया है, उसको क्या करना चाहिए? आइए स्टैट्स को देखिए, जरा देखने की कोशिश करते हैं। पर देखिए एक चीज याद रखिएगा, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टैट्स। ये सिर्फ स्टैट्स तक सीमित नहीं है, एक फियर फैक्टर होता है। भाई शनिवार, इतवार, उसके बाद सोमवार को आप ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल डिटैच रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या आप लेके जाएंगे? शायद नहीं लेके जाएंगे। तो हम सिर्फ अभी 330 तक की कहानी को एक बार यहां पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हमने 10 डेमा को गेन कर लिया, हम 10 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं एंड दैट्स गिविंग अ कन्विक्शन टू 22,800 पुट राइटर। आउटस्टैंडिंग वाई 58 लाख का, आउट ऑफ दीज 55 लाख आ जाए, दैट्स गुड। यानी अगर आपके पास लॉन्ग है आप बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग है और आप ठहरना चाहते हैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग दिस आई थिंक 2,800 पुट राइटर्स कंप्लीटली इंडिकेटिंग दैट कीप योर स्टॉप लॉस समवेयर आउट बाय 750 सिंपली। और ऊपर की तरफ याद रखिएगा 913 एक हर्डल है, बट मैं एक चीज देख रहा हूं कि वो कॉल राइटर उतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं ले रहा है। सो द मोमेंट यू विल क्रॉस 229,13919 द 20-day exponential moving average, a swing towards 23,000 और इनफैक्ट 23,035 looks possible। डेटा साहब मेरी बड़ी वॉल पे कुछ देर में आप पूरा का पूरा जो वो इंडेक्स का जो रूपरेखा होती है ना, सारे इंडेक्सेस वो जरूर रखिएगा। सो ये है निफ्टी की बात। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक में क्या है, हमने निफ्टी बैंक से इस सारे इफ्स एंड बट्स के बीच में, ग्लोबल मार्केट्स की पोजीशनिंग के बीच में, ट्रेंड के बीच में वो हक छीन लिया था जो शायद जिसका ये हकदार था बुधवार को।
क्या था वो? आपको एक रेट कट मिला, आपको स्टांस में परिवर्तन आया, बट स्टिल आपने कोई उसको एडवांटेज नहीं दिया। आज सुबह HDFC बैंक रंगत में था, एक्सिस बैंक रंगत में था, ICICI बैंक रंगत में था और कोटक बैंक रंगत में था। क्या बात हुई थी? हम पॉसिबली स्ट्राइक करेंगे 50 891 और 51 190। अब 891 क्या था? दैट मीन्स सिंपली आप मोर और लेस 10 डेमो के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और 50 891 का मीनिंग एक और था। थर्सडे से पहले, यानी जब चाइना ने रिटेलिएट किया, उससे पहले जो बैंक निफ्टी स्ट्रांग था उसके एक रेंज का लोअर एज था, इन दैट पर्टिकुलर फ्लैग उसका लोअर एज था 891। तो आप देख लीजिए, आपने 10 डेमा को पार किया, आपने कॉल राइटर्स के जोन में एंटर कर लिया और आप उस जोन में एंटर कर चुके हैं जो कि एक स्ट्रांग जोन था। आइए देखते हैं क्या इज दैट स्कोप ऑफ 362 एंड 519 एंड 634 वो स्टैट्स में है या नहीं। आपकी स्क्रीन पे आएंगे वो स्टैट्स। अगर आप इस वक्त 51,000 के पुट राइटर को देखें, आपकी स्क्रीन पर सबसे बड़े बिल्डअप में सबसे बड़ी स्ट्राइक करने वाली चीज वही है दैट 51,000 पुट राइटर इज गेटिंग कन्विक्शन बैक। वो कल कॉल राइटर्स का जोन था, बट वहां पे अब पुट राइटर्स थोड़ा सा अपनी पोजिशनिंग को स्ट्रॉन्ग करते हुए। तो जनाब, ये पैटर्न अच्छा है और ये फेवर कर रहा है बुल्स को, एंड सिंपली दिस इंडिकेट्स इफ यू आर होल्डिंग अ लॉन्ग, कीप योर स्टॉप लॉस क्लोजर टू आई थिंक 51,000 और माइट बी 5950। शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांगी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मुझे मालूम है शिवांगी का इस वक्त फोकस किस पे होगा, बट शिवांगी थोड़ा सा वहां से इस वक्त डाइवर्ट करते हुए निफ्टी बैंक पे आते हैं। निफ्टी पर आपका व्यू क्या है इस वक्त निफ्टी बैंक पर? जी बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट, फोकस तो बिल्कुल गोल्ड पे ही है, बट निफ्टी की बात करें हम यहाँ पे भी हम अच्छी सपोर्ट बेस फाइन देखने को मिल रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमने देखा है कि कमबैक हुआ है बुल्स का। जिस तरह से हम ग्लोबल टेंशंस में इस हफ्ते की शुरुआत किए थे, वो पूरे लॉसेस को रिकूप करते हुए हम दिखे हैं और एग्जैक्टली हम जहाँ पिछले फ्राइडे को क्लोज हुए थे उसके वहां पे हम वापस आके आज ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो रिकवरी हुई है वो काफी स्ट्रांग रही है। पुट कॉल रेशियो जो है वो इम्प्रूव होते हुए देखा है। कल के सेशन में भी हमने इंक्रीज देखा था और आज जो है वो वापस 1 के टूवर्ड्स आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अपना पुट राइटर्स भी अपना स्ट्रेंथ बनाए हुए दिखे हैं। वॉलेटिलिटी जरूर एक हायर जोन्स पे है, बट ओवरऑल जब तक 22,750 के लेवल्स होल्ड करते हैं तब तक हम एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी की तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,250 तक के लेवल्स। और सपोर्ट के तौर पे 22,500 का एक अहम लेवल रहेगा। तो जब तक हम इन लेवल्स को होल्ड करते हैं, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी है हमें। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑफकोर्स फाइनेंशियल स्पेस यहाँ पे ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इन टर्म्स की ये टूटे ही नहीं थे उतने जितने यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ देखा है। और वीकली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो काफी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमने देखा है कि कमबैक हुआ है। और ओवरऑल 51,000 के ऊपर जब तक ये कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, हम नेक्स्ट 52,000 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट के तौर पे 50,850 के एक लेवल्स को ध्यान रखें। फोकस यहाँ पे फाइनेंशियल स्पेस यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस जो है वो और हेवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स में होनी चाहिए हमारी। ओके, निफ्टी बैंक पे शिवांगी का ये व्यू। और याद रखिएगा इस वक्त बाजार के सर जरा प्लीज एक्टर साहब, जो मैं आपसे मांग रहा था, वो वॉल जिसमें आपको सेक्टर्स का बिहेवियर मालूम चलेगा, आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो ये तेजी आज अक्रॉस ऑल सेक्टर्स परसिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई सेक्टर आके बैकफुट पे है, नो। लुक एट निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, PSU बैंक्स, निफ्टी CPSE, मेटल्स, FMCG। इवन याद रखिएगा FMCG ने बुधवार को डोमिनेट किया था। अगर आप देखिए तो आज एग्रेसिव स्टॉक्स चल रहे हैं बट डिफेंसिव भी चल रहे हैं, दैट्स गुड। IT, उसके बाद ऑटो, उसके बाद फार्मा, उसके बाद रियल्टी, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स, BSE कैपिटल गुड इंडेक्स, जिसे कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, ये वो है। बट मैं फिर कहूंगा एक जो फियर फैक्टर होता है वो अपना रंग कहीं ना कहीं दिखाएगा। सो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा सचेत रहिएगा। या तो अपने प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं लॉक कीजिए या फिर बुक कीजिए
या एक जिसे कहते हैं ना रनिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है, आई मीन वो स्टॉप प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड स्टॉप प्रॉफिट, वो कहीं ना कहीं अप्लाई रखिए। अब आते हैं शिवांगी ट्रेड्स पर, स्टॉक फ्यूचर्स पर क्या पिक कर रही हैं, आपका कन्विक्शन क्या है शिवांगी आज? आई मीन प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जिसे कहते हैं ना, आई मीन बहुत सारी कॉल्स हैं बात करने के लिए, आप क्या पिक कर रही हैं? जी बिल्कुल वीरू, आज हम स्ट्रेंथ अक्रॉस द स्ट्रीट देख रहे हैं, पर यहाँ पे मेरी नज़र उन स्टॉक्स पे रहेगी जो इन वॉलेटाइल सिनेरियो में भी काफ़ी रेजोनेंट रहे थे। तो पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा वो है बजाज फाइनेंस में। ये स्टॉक में हमने देखा है लगातार पिछले 4 दिनों से बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव के साथ लॉन्ग बिल्ट अप पोजीशन देखने को मिली है। जिस तरह से यहाँ पे नेगेशन होते हुए दिखा है डेली फ्रेम में, फॉलो अप यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। इवन मंथ ऑन मंथ बेसिस पिछले 4 महीनों से ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। तो फाइनेंशियल पैक में ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है और वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स में से ये एक काफी पॉजिटिव लग रहा है। 9300 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 8770 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा कंजम्पशन स्पेस में से। हमने देखा है कि टाटा कंज्यूमर, मारिको, ये सब में काफी स्ट्रेंथ है, पर मेरी पसंद यहाँ पे मारिको पे इन लेवल्स पे बनती हुई दिख रही है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होते हुए दिखा है और बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमबैक हमने देखी है। लगातार पिछले 4 हफ्तों से हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए दिखे हैं और जिस तरह से हमने देखा है फॉलो अप भी काफी स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम्स यहाँ पे ऐड हुए हैं आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ, तो कुल मिला के स्ट्रेंथ जो है सेक्टर के टेलविंड के साथ कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। खरीदारी की सलाह रहेगी 735 के एक टारगेट्स के लिए और 693 के एक स्टॉप लॉस को बनाए हुए। और तीसरा पिक मेरा रहेगा एविएशन में से इंडिगो पर। यहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट एक हफ्ते से क्रूड ऑयल के प्राइस ड्रॉप की वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छी इम्पैक्ट बनते हुए दिखी है। वीकली बेसिस पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है और ट्रैवल टूरिज्म इम्पैक्ट में भी काफी एक पॉजिटिव रहा है ये, तो यहाँ पे नजर रहेगी। हमने टारगेट्स जो है वो रिवाइज किए हैं हायर जोन्स पे 5400 तक के लिए हम खरीदारी करें इसमें 5100 के एक स्टॉप लॉस के साथ। यानी शिवांगी आज 3:30 पर रवाना, फिर कहीं इंडिगो 5200 होकर कंसिडर करके आप कर रही है तो है? जी बिल्कुल, इंडिगो काफी पॉजिटिव लग रहा है और हम जिस तरह से देख रहे हैं एक्सपेंशन हो रहा है इंटरनेशनली भी इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव रुझान रख रहा है। चलिए, तो गोल्ड, उसके बाद इंटीग्रेशन और बाकी 3 ट्रेड शिवांगी के हो गए। यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे आपको व्यू मिल गया। और जब लौट के आएंगे हम एक ब्रेक के बाद, तो बात करेंगे एएमएफआई के आंकड़े, एमफी के आंकड़े जो आए हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स फ्लोज की तरफ एसआईपी का रुझान कैसा रहा मार्च में, क्या गिरता हुआ बाजार, क्या जूझता हुआ बाजार, निवेशकों का कन्विक्शन थोड़ा सा कम हुआ, और साथ ही साथ ऑयल गैस की कुछ स्क्रिप्ट से बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। तो इंडेक्स बाजार का, निफ्टी बैंक का जो आज का सुबह से तेजी का दौर है वो अभी भी कायम है, लेकिन क्या बीते अक्टूबर से जो बाजार की सॉफ्टनेस बढ़नी शुरू हो गई, जिसका चरम हमने देखा फरवरी में और इनफैक्ट मार्च में, इसमें कुछ क्या इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन कम हुआ है? वो इन्वेस्टर्स जो कि शायद 2020, 21, 22, 23, 24 डटे रहे मार्केट के साथ। यतिन से बात करते हैं। यतिन, जो एमफी का आंकड़ा है कुछ क्या सजेस्ट कर रहा है इस बार? थोड़ा सा कन्विक्शन मार्केट का कम हुआ है लोगों का, रिटेल का? देखिए, फ्लोज में मॉडरेशन जरूर दिखा है, लेकिन मार्च का महीना होता है जहां लोग अपने एडवांस टैक्सेस भरते हैं, अपनी जो बुक है उसको टैक्सेस के हिसाब से मूव करते हैं। तो कहीं ना कहीं कहना ये थोड़ा प्री मेच्योर होगा कि क्या कॉन्फ्रेंस हिलाए कि नहीं हिलाए, क्योंकि एसआईपी का डेटा मंथ दर मंथ बेसिस पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट बरकरार है। हालांकि थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में आपने थोड़ा बहुत आउटफ्लो या धीमापन होता हुआ देखा है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इक्विटी इनफ्लो 11 महीने के निचले स्तर पे है। ओवरऑल इक्विटी इनफ्लो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 14% घटा है। मार्च का फिनोमिनन हो सकता है, तो देखते हैं किस हिसाब से अप्रैल का फिगर आता है। सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स जो एनएफओज लॉन्च हो रहे थे मार्च के महीने में, बिल्कुल ब्रेक लग गया था, तो आपको एक बड़ा फॉल वहां देखने को मिलेगा टेक्निकली। एसआईपी का आंकड़ा लगभग जो 26,000 था पिछले महीने, वो घट के 25,926 हुआ है, तो बहुत बड़ा आपने कोई डिक्लाइन नहीं देखा है। तो मार्च के एसआईपी
जो फिगर्स हैं ग्रॉस बेसिस पे 51 लाख खाते बंद होने के बावजूद बरकरार है, तो यहाँ कोई बड़ी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। अगर हम स्पेसिफिक बार चार्ट्स देखें तो आपके स्क्रीन पर बार चार्ट्स आएंगे, जहाँ एसआईपी का फ्लो देखें तो ब्रॉडली आपको 26,000-25,000 करोड़ के रेंज में दिखाई देगा पिछले कुछ महीनों के लिए। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो यहाँ जरूर एक मार पड़ी है। जो पीक था जो हमने अक्टूबर के महीने में देखा था, दिसंबर के महीने में देखा था 41,000 42,000, वो घट के अब मार्च में लगभग 25,000 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ निवेश बहुत ही आपको वॉलेटाइल दिखा है। अब जो मार्च का फिगर आया है वो लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास आया है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप फंड्स की तो यहाँ निवेश उल्टा बढ़ा है। अगर हम फरवरी टू मार्च देखें तो 300-400 करोड़ रुपए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको फंड्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें मिड कैप फंड्स की, स्मॉल कैप फंड्स की, तो ब्रॉडली यहाँ फिगर बरकरार है। अगर हम फरवरी के म्यूचुअल फंड्स एयूएम की बात करें तो ब्रॉडली जो 64 लाख करोड़ था फरवरी में, अब मार्च में वो 65 लाख 66 लाख के बीच में आता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। तो ये है एमफी के स्टैट्स और ये है रिटेल इन्वेस्टर्स की आई थिंक मार्केट्स को लेकर जो अप्रोच उन्होंने रखी है पिछले कुछ समय में, मार्च में, वो उसको सजेस्ट करता हूँ। लेकिन आप बात करते हैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक कहते हैं ना, आज सुबह से ही है आईजीएल, एमजीएल, शार्प कट्स। इनफैक्ट कल यानी मतलब बुधवार को भी काफी शॉर्टिंग हुई थी स्पेस में, पर आज के इस फॉल का, इस गिरावट का मुख्य कारण तो एक तो जो दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है उसके कारण आईजीएल के शेयर में आपने पिटाई देखी थी। और अब अगर हम बात करें गैस की एलोकेशन की तो जो एपीएम गैस एलोकेशन है जो सरकार मार्केट मूव्स के हिसाब से अप और डाउन करती है, यहाँ आपने फिर से एक बार कटौती देखी है। अगर आप एक्विरिस की ब्रोकरेज नोट देखें तो उनको लगता है कि जो एपीएम गैस एलोकेशन है सीएनजी के लिए वो 40% अब हो जाएगा, जो पहले 50% था। तो एलोकेशन यहाँ 10% आपको गिरता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करें तो जो न्यू वेल गैस है इससे इस कोटे को रिप्लेस किया जाएगा, जिसका फॉर्मूला है बहुत सिंपल, 12% जो ऑयल बास्केट का दाम होता है उसका 12% जो है एपीएम गैस प्राइस आपको बनता हुआ नजर पड़ता है एमएमबीटीयू बेसिस पे। और अगर हम गैस कंपनियों की लागत की बात करें तो क्योंकि ये कोटा कम हुआ है, क्योंकि एपीएम गैस सस्ती होती है न्यू वेल गैस से, तो 2 से 3% का आपको इंपैक्ट होता हुआ नजर पड़ेगा आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे। और कहीं ना कहीं एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 4 से 6 क्वार्टर में एपीएम गैस प्रोडक्शन जो है कुल मिला के रिप्लेस हो जाएगा न्यू वेल गैस की तरफ, जिसके कारण ब्रॉडली आपकी जो गैस कंपनियां हैं इसमें चिंताएं बनी रहेंगी कॉस्ट को लेके। और ये कॉस्ट कितने आप कंज्यूमर को पास कर सकते हैं ये देखने लायक चीज होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द गैस कंपनीज आप देख रहे हैं इन्होंने बहुत बड़ी प्राइस हाइक नहीं ली है, जिसके कारण मार्जिन पे दबाव मुमकिन है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विषय को समझाने के लिए। तो यहाँ पर एपीएम गैस का आवंटन जो है वो घटा सकती है सरकार। मीनवाइल अगर आप देखें लोअर लेवल से इन स्टॉक्स को, तो एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आएंगे इन दोनों स्टॉक्स का प्लीज़। आज ओपनिंग ट्रेजेक्टरी देखिए, आपको शायद इन पे नज़र ना आए, बट जब आप चार्ट्स पे जाएंगे इंट्राडे चार्ट्स पे तो वहाँ पे आपको वो ये देखिए क्या स्लाइड था, इट्स 179 175 इंट्राडे लो क्रिएट किया 173। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। और निफ्टी एज हम जिस प्रकार बात कर रहे हैं करीब 22,909 पे डे हाई पर, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि वो 900 का कॉल राइटर वीक है, वो वहां पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं ले रहा है। निफ्टी स्ट्राइकिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज राइट नाउ, 4 अप्रैल के बाद पहली बार। गुड। निफ्टी बैंक डे हाई पर। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड और कुछ स्टॉक्स को और थोड़ा सा स्कैन करेंगे। हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। डॉट जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल लेवल टू लेवल निफ्टी जाके अभी स्पर्श करके, छू करके, टच करके आया है 20 डे एक्सपोनेंशियल का। तो आज के सेशन का एक अध्याय, एक अंश आज पूरा हो गया, यकीन मानिए। बट एक चीज याद रखिएगा, 20 डे में इज एक बहुत क्रिटिकल रिवर्सल पॉइंट होता है, तो आपको जहन में रखना है अब। और एक अच्छा मीनिंगफुल प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट होता है अगर आप उस डायरेक्शन में ट्रेड करते हुए 20 डेमा को अप्रोच कर रहे हैं। तो बाकी अब यू नीड टू सस्टेन अबाउट 20 डेमा फॉर एटलीस्ट 15 to 30 minutes to generate a pullback। फिर लिखाइएगा प्लेट 1 टुवर्ड्स 23035 23,035, जहां पे आपका अलाइंड है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और जहां पे जाने से पहले आपको पार करना पड़ेगा 23,000 के कॉल राइटर्स को, 23035। चलिए अब एक काम करते हैं,
शिवांगी के पास चलते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए। शिवांगी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ऑप्शंस के लिए मैंने चुना है मारिको। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 4 हफ्तों से हायर टॉप्स हायर बॉटम बनते हुए दिख रहे हैं और पिछले 24 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के तरफ टर्न हुआ है। इस स्टॉक में हमने देखा है कि लगातार पिछले 10 सेशन से ये ग्रीन में बंद होते हुए दिखा है, तो बहुत ही स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आ रही है और पूरे बाजार की वॉलेटिलिटी और हायर इंडिया विक्स के बावजूद हम देख रहे हैं इसमें स्ट्रेंथ है। एक सेफ हेवन की तरह भी ये कंजम्पशन स्पेस में से ये स्टॉक रहा है पसंदीदा पिक सबका। तो काफी अच्छी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रही है और 720 के कॉल ऑप्शन में हमने काफी अच्छा एक अनवाइंडिंग भी देखा है यहाँ पे। तो ये एक काफी अच्छे लुक्रेटिव लेवल्स पे है। तो 720 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है, ₹7 के स्टॉप लॉस और ₹16 के टारगेट्स के लिए। जैम, याद रखिएगा शिवांगी की इस कॉल में एक ये भी चीज़ है कि इस बार मैरिको के पास इनके अच्छे क्वार्टरली अपडेट का एक ट्रिगर है, रेट का ट्रिगर है, इस बार की नए एप्लीकेबल टैक्स रेट्स एक ट्रिगर है, अच्छा मानसून एक ट्रिगर है। तो बहुत सारे ट्रिगर्स के बीच में बड़ा अच्छा सफ़र तय किया है इसने एंड स्टिल आई मीन फ्लाइंग हाई, डे हाई पर आके ट्रेड करता हूँ। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पर रखने के लिए, और हैव अ ब्यूटीफुल एक्सटेंडेड वीकेंड और अच्छे 3 दिन गुजरे हैं। सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब एक ब्रेक और आपसे मुलाकात होगी अगली कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।